तुम्हारे किसी भी जवाब पर यकीन करने वाला नहीं है। हर मैं लगता ही क्या हूं तुम लोगों को, जो मेरी गलतफहमी दूर करने की इतनी बड़ी है। अगर इधर से भी 2 दिन में ही वापस चली जाऊंगी तो मेरी अम्मी जान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो या गर्म, मैं तो चाय मीठे के लिए पीता हूँ। तुम बाप बेटे अपने आप को समझते क्या हो? तुम दोनों की खसलत एक जैसी है, बिना सबूत के इल्जाम लगाना। तुम्हारी बातों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। तेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, घेर ले मुझको सब आंखें, मैं तमाशा तो नहीं, मेरी तस्वीर में रंग। अस्सलाम वालेकुम चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। खास खबर तब होगी जब तू मेरी दिलरुबा के बारे में करेगा। ऐसी ही बात है चौधरी जी। तो फिर जल्दी से सुना। अंसार गुल दुबई गया 2 दिन के लिए। सच कह रहा? खुदा की कसम 100% सच कह रहा हूँ। आहा, चल यार जरा जाके यार का दीदार तो कर ले। घेर ले मुझको सब आंखें, मैं तमाशा तो नहीं। भाभी जी, भाभी जी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? सलाम करने के लिए हाजिर हुआ था भाभी जी। अब सलाम करने के लिए जुर्रत की नहीं, इखलाकियात की जरूरत होती है। चले जाओ यहाँ से। जाने के लिए हाजिर हुआ हूँ भाभी जी, बस मेरा दूसरा मकसद पूरा हो जाए, मैं चला जाऊंगा। दूसरा मकसद? क्या बताऊं भाभी जी, वो मेरी दिलरुबा को अंसार गुल ने कैद किया हुआ है, उसी को देखने आया हूं। कहाँ है वो? किसकी बात कर रहे हो तुम? जो दिलरुबा भी कह दिया और कैद में भी कह दिया, तो अब आप इतनी भी मासूम न बने कि मुझे मासूमा का नाम लेना पड़ जाए। अगर तुम अंसार गुल की मौजूदगी में आते ना, तो फिर मैं देखती कि किस तरह तुम इस बेशर्मी का मुजाहरा करते हो। वादा रहा भाभी जी, आईना कजन जी की मौजूदगी में ही आऊंगा, लेकिन अब आ ही गया हूं तो बस एक बार मेरी महबूबा का दीदार तो करवा दें। सिकंदर अली, तुम अपनी हद में रहो और चले जाओ यहाँ से। अब क्या आपको ये समझाना पड़ेगा भाभी जी कि मैं यहां तक तो आ गया हूं, यहां से आगे भी जा सकता हूं। आपसे वादा रहा कि उसको लेके नहीं जाऊंगा, बस एक बार। बस एक बार उसका दीदार तो कर लेने दें। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम
लाजवाब हो, जादू की जादू। मासूमा, अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। रुक जाओ भाई। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, अकेले न। सिकंदर, तुम अपनी मौत की वजह बन रहे हो। एक बार यार का दीदार कर दिया, अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। जाने से पहले मेरी दो गुजारिशां हैं। एक, मेरे दिलरुबा का ख्याल रखिएगा। उसने आपकी कैसे निकल के मेरी कैद में आना है। नंबर 2, आपको कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े, देवर या भाई समझ के आवाज देना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। अब चलता हूं, दोबारा आपके बुलाने पे हाजिर होगा। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम अपने कमरे से बाहर निकल गई, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। तुमने इतनी हिम्मत की कैसे? माफ कर दीजिए, अब नहीं निकलूंगी। आइंदा ऐसा करोगी ना तो याद रखना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। नाजी, नाजी, ले जाओ इसको इसके कमरे में। तुम क्या बात है? एक बात पूछनी है तुझसे। कौन सी बात? मासूमा कहाँ है? कहाँ बेचा तेरे उस एहसान ने उसे? तू चल, अपने काम से काम रख। चल निकल यहाँ से। सुना कोई नहीं है तेरे इस दुनिया में, ना कोई आगे ना कोई पीछे। लेकिन अगर कोई होता तो, अगर मासूमा जैसी कोई बहन होती तेरी तो उस एहसान जैसे दरिंदे की नजर भी पड़ती ना उस पे, तो उसकी आंखें निकाल लेता तू। अपनी बकवास बंद कर और चल निकल यहाँ से। शायद तुझे अपने सोए हुए जमीर को जगाने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगा और वही सवाल दोहराऊंगा कि मासूमा कहां है। उम्मीद है तब तक तेरे दिल और दिमाग दोनों बदल चुके होंगे। क्या किया? मैं बताऊं तुझे क्या किया तूने? बताओ, मुझसे पूछती है क्या किया? मुझसे पूछती है क्या किया? कहाँ से आई है तू? क्या वैसे में मर गई? निकल जा से। नहीं माँ बेटे, नहीं माँ बेटा, छोड़ दो बात लब पे अटकी हुई है, होगी कभी मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तो।
क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। तो फिर रो क्यों रही हो? मुझे अम्मी जान से मिलना है। ठीक है, तुम कल उनसे मिलने चली जाना। खाना खाया तुमने? नहीं। मैंने भी नहीं खाया। मेरे साथ खाओगी? दिल नहीं कर रहा। थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुमसे एक वादा किया था मैंने, और वो मैं अभी तक पूरा नहीं कर सका हूं। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का वादा। या शायद पता नहीं, तुम मुस्कुराना जानती नहीं हो, या फिर कोई ऐसा दुख है जो तुम्हें मुस्कुराने नहीं देता। दुख में भी मुस्कुराना आता है, और पता नहीं, जब से इस घर में आई हूं, मुस्कुराने की कोई वजह नहीं बनती। मुझसे कोई शिकायत है? नहीं। रेशम से? नहीं। तो फिर तुम्हारे मुस्कुराने की वजह कहां से लाऊं? मैं सोच भी नहीं सकती कि उस 2 टके की मामूली लड़की के लिए वो बेहुदा शख्स हमारे घर में घुस आएगा, मुझसे बदतमीजी करेगा। अब निकालते क्यों नहीं उस लड़की को? देखो रेशम, मैं जब से वापस आया हूं तुम्हारी ये फजूल बातें सुन रहा हूं। अपनी हद में रहो। देखिए, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब निकालें उस लड़की को। एक बात कान खोल कर सुन लो, वो लड़की कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो कोई 2 टके की लड़की नहीं है। वो इस घर में मेरी इज्जत है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम हो। और इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। जब तुम्हें एहसान से निकाह करने के लिए कहे तो इनकार मत करना। मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद तलाक नहीं चाहती। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम दोनों रातों रात कहीं दूर चले जाएंगे। सच्ची बात का बुरा लगा ना? हाँ, इसका ये मतलब ये कि तू ये काम अपने ज़मीर की इजाजत के बगैर कर रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा जरूर, और वही सवाल दोहराऊंगा कि मासूमा कहाँ है। उम्मीद है तब तक तेरे दिल और दिमाग दोनों बदल चुके होंगे। बेगम जी, आप? तुमसे बात करने आई हूं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अंसार गुल की बेगम मुल्क से बाहर गई हुई? वो तो यही है और मेरी मासूमा पे जुल्म कर रही है। ये आपसे किसने कह दिया बेगम जी? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बात करूंगा बेगम जी उनसे। यही कहने आई हूं कि बात करनी होगी और मैं साथ चलूंगी।
अच्छा आप अंदर तो आए ना बेगम जी। मेरी बात का जवाब दो। बेगम जी वो बड़े लोग हैं, मैं तरीके से बात करूंगा ना। आपने क्या करना है वहां जाके? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं खुद बात करूंगी। देखें बेगम जी वो असल। और तू सुन क्यों नहीं लेती? किसका फोन है? क्या मुसीबत है? जब मैं फ़ोन काट दिया करूं तो समझ जाया करो कि मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। फ़ोन ना किया करो मुझे। वो मैं कुछ बेचैन था तो मुझे कुछ कहना था तुमसे। ठीक है बेगम जी, आप आ जाना कल, चली चलना मेरे साथ। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी। अच्छा जल्दी बोलो कि क्या बात है। मुझे ये कहना था कि मैं एहसान साहब की नौकरी छोड़ने लगा हूं। क्या? किससे बात करी थी? वो किसी से भी नहीं, ऐसे ही रॉन्ग नंबर था कोई। फोन दे मुझे। क्यों? और फोन दे मुझे। सारा डेटा ही क्लियर है? नहीं, हाँ हाँ मैं क्लियर कर देती हूँ सारा डेटा। वो मेरी पुरानी आदत है। ऐसे क्या देख रहे हो? शक कर रहे हो मुझ पे? नहीं नहीं, शक नहीं कर रहा, बस। शक नहीं कर रहे तो फिर ऐसे ना देखो, हद होती है। मैं नहीं बात करती। ये दे। खुशनसीब इंसान हो तुम, जो मरने से पहले अपनी फेवरेट डिशेस एंजॉय कर रहे हो। वैसे मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम इतनी जुर्रत करोगे। मेरा मतलब है मेरी गैर मौजूदगी में ही सही, लेकिन इस तरह मेरे घर में दाखिल हो गए। मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया था इस बात का। तुम खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे? मुझे मारने आया? हाँ, पकड़े जाओगे। या तो मेरे बंदे तुम्हें मार देंगे, या पुलिस धर लेगी, या नहीं, बचोगे नहीं। तुमने मेरे हरम में दाखिल होने की कोशिश की है, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत। इतनी जुर्म मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन तो बहुत 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 इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ। भाभी जी से पूछ लो, मैंने तो बहुत इज्जत दी है उसे। हमने
मासूमा का हाथ पकड़ा। वो तो बिकाऊ माल है, तुम तो ऐसे ही। बकवास बंद कर। वो जो भी है मेरे हरम में है, मेरी इज्जत है वो। आइंदा अगर मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। ठीक है, जाए। एक बात नहीं बताई तुमने मुझे। कौन सी बात? रात का डिनर कैसा था? अब वो तो बहुत ही मजेदार था। कभी कभार तो तुम मुझे बाहर का खाना खिलाते हो। तुम हुक्म करो ना, रोज बाहर का खाना खाएंगे। नहीं मेरी जान, अब रोज रोज तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, आज दोपहर को खाने में क्या पकाओगी? जो तुम कहोगे। मटर कीमा बना ले, मेरी पसंदीदा डिश है। ठीक है, बना लूंगी। चलो मैं चल रहा हूँ। सुनो, अपना ख्याल रख। अच्छा जी। हेलो। हाँ कबीर, रात को तुम क्या कह रहे थे? वो मैं कह रहा था कि यार क्या मुसीबत थी। क्या हुआ? वो मैंने डायरी निकाल के रखी थी, ले जाना भूल गया था, अभी लेके आता हूँ। किसका फोन है? वो पता नहीं, अननोन नंबर है। दिखा मुझे फोन। ये तो कबीर का नंबर है। पता नहीं। हेलो। कबीर अली? एहसान साहब, मैं आपको ही कॉल मिला रहा था। कॉल नहीं मिल रही थी आपको, शायद नेटवर्क का मसला था। मैंने सोचा फिर मैं भाभी के नंबर पे फोन कर लूं। भाभी का नंबर तेरे पास आया कहाँ से? वो एहसान साहब आपकी डायरी में यहाँ लिखा था। फोन क्यों कर रहा था तू? वो एहसान साहब, आपको मैंने ये बताना था कि रोशन आया था रात को मेरी तरफ। वो मासूमा के बारे में पूछ रहा था कि मासूमा के बारे में मुझे कुछ बताओ। क्या? जी हाँ, और कह रहा था कि जब तक मासूमा के घर का पता नहीं बताओगे मैं बार बार आता रहूँगा। उसकी इतनी जुर्रत? अब देख रहे हैं एहसान साहब, आप खुद ही मुझे कहते हैं तो मैं खुद ही उससे निमट लेता हूँ। अरे नहीं, तू कुछ नहीं करना, देखता हूँ मैं। चलें ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं फिर वैसा कर लेता हूँ। और सुन, आइंदा इस नंबर पे फ़ोन नहीं करना, समझ गया ना? हाँ जी जी, कभी नहीं करूँगा एहसान साहब, आप बेफिक्र रहें। चार महीने हो गए हैं तुम्हारे साथ रहते रहते। आज तक तुमने कभी शक नहीं किया, लेकिन अब सुबह शाम शक करते हो। समझ नहीं आ रही कि इस बात पे मातम करूं या अफसोस।
रोशन, इधर आ। तो कबीर के पास गया था? हाँ, आना तो तेरे पास चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि तेरा ज़मीर तो मर चुका है, इसीलिए गया था उसके पास, ये देखने के लिए कि उसका ज़मीर अभी जिंदा है नहीं। ओए, एक बात मेरी याद रखना, तेरा बाप तेरी कमाई हुई बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा बाप अक्ल भी रखता है और शऊर भी, और तेरी फैलाई हुई बातों को समझ भी सकता है, दूसरों को समझा भी सकता है। और वैसे भी तेरी असलियत तो खुल के मेरे सामने आ चुकी है। कौन सी असलियत? यही कि शादी दफ्तर की आड़ में तू कौन सा धंधा चला रहा है। साबित कैसे करेगा? जब तू मुझ पे कीचड़ उछालेगा ना, तो वही कीचड़ तेरे मुंह पे मलने का मौका मिलेगा। और तेरी असलियत अपने आप खुल के सबके सामने आ जाएगी। इसीलिए याद रख, जब तक तू मेरे खिलाफ खामोश है, तेरी असलियत भी छुपी रहेगी। और अगर अपनी असलियत छुपाना चाहता है तो मुझे मासूमा का पता बता दे। वो तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। तू वहां पहुंच भी गया ना, तो याद रखना, तू घर वापस नहीं आएगा। या तो उसकी कैद में होगा या फिर अपनी कब्र में। मैं भी चलूंगी अम्मी जान। नहीं, तू नहीं जाएगी। पता नहीं वहां मेरे साथ क्या सुलूक होने वाला है। और ये पैसे? वापस करने जा रही हूँ। क्या वापस देने जा रही हैं? जब इन पैसों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपनी बेटी के जिस्म पर कोड़े बरसा रही हूं मैं। तो इन्हें खर्च कैसे सकती हूँ? चले? जी। आज जी चौधरी साहब। एहसान अली, आज तुझे मौत से बहुत खौफ आता है ना? कल मौत मेरे सामने आके बैठ गई और मेरे तो पसीने निकल गए, मैं तो डर गया। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं समझा नहीं चौधरी साहब। तेरी मौत तेरे सामने आ गई ना, इसलिए तुझे खौफ आ रहा है। हाँ जी। ओए, अब सिर्फ दो काम होंगे, या तो मासूमा तू मेरे पास लेकर आएगा या मैं तुझे मार दूंगा। तो वही होगा ना चौधरी साहब जो आप चाहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? वही तो नहीं हो रहा जो मैं चाह रहा हूँ। चला आ जा, हाँ मेरे पास आ, तुझसे बात करनी, आ जा। ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ चले।
हेलो। एहसान पास तो नहीं है? नहीं, मैं इस वक्त अपने कमरे में हूँ। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? जब मैं तुम्हारा फ़ोन काट दूँ तो तुम मुझे दोबारा फ़ोन क्यों करते हो? मुझे लगा नेटवर्क का मसला था तो इसलिए मैंने खुद कॉल मिला दी। मेरी बात कान खोल के सुन। तुम मुझे तब फ़ोन कर सकते हो जब एहसान घर पे ना हो, जब वो ऑफिस में हो, तुम्हें पता हो कि वो ऑफिस में है। समझ गए तुम? हाँ, समझ गया। अच्छा, तुमने कहा क्या उससे? बस वो बातों में डाल दिया था उनको मैंने। रात को तुम क्या कह रहे थे? नौकरी छोड़ देने वाली बात? अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ। एहसास हो गया मुझे कि मैं कितना गलीज काम करता था। अभी होना था ये एहसास तुम्हें, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर कफारा ही अदा करना है तो सबसे पहले मुझे इस गलाजत से बाहर निकालो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरा सहारा बनो। तुम्हारे सारे गुनाह खुद ब खुद माफ़ हो जाएंगे। लेकिन आलिया। लेकिन कुछ नहीं। जहाँ अपनी मर्जी से इतना अरसा उसके साथ काम करते रहे हो, वहाँ सिर्फ 2 महीने मेरी खातिर काम करना प्लीज। ठीक है। ओके। मासूमा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मासूमा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे आई? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। उसने तुम्हें आने की इजाज़त दे दी? जाहिर है, उसकी इजाज़त के बगैर तो मैं आ नहीं सकती। हमी जान कहाँ पे है? वो तो तुमसे मिलने गई थी। आ गए गुल्लू भाई। अस्सलाम वालेकुम गुल्लू भाई। बैठिए। बैठे देंगे जी, फरमाइए। हम दरअसल इसलिए आए थे कि मासूमा बेटी से मिलें। असल में बेगम जी थोड़ा परेशान हो रही थी, मेरा मतलब है उदास हो रही थी। फिर तो आप लोगों ने देर कर दी है। मासूमा तो आप ही से मिलने के लिए आपकी तरफ गई है। क्या मंगवाऊं आपके लिए? गुल भाई, बेगम जी कह रही थी उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। आपको याद होगा जब मैं मासूमा के रिश्ते के लिए आपके घर आई थी, आपने मुझे कुछ रकम दी थी जो मैंने लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए कि मुझे यूं लगा जैसे आप मेरी बेटी को इज्जत दे रहे हैं, उससे निकाह कर रहे हैं और वो आपके घर हमेशा के लिए आपकी बीवी बनकर रहने वाली है। मेरे मना करने के बावजूद आपने वो रकम मुझे भिजवाई, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है जैसे मैंने अपनी बेटी ब्याही नहीं, बेची है। इसलिए मैं ये रकम नहीं रख सकती। ये क्या कर रही है बेगम साहबा? देखिए, जब आप जानती हैं कि आपने अपनी मर्जी से ये पैसे नहीं लिए, तो आपके जहन में ऐसी गलत सोच कैसे आई? आपकी बेगम ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है मुझे। मैंने मासूमा की मां से वादा किया है कि आइंदा इस घर में उसके साथ किसी किस्म की बदसलूकी नहीं होगी। वो आज के लिए आई है, रात तक वापस चली जाएगी। कोई इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो बस इंटरनेट पे ना अभी हलाला के बारे में पढ़ रही थी, उसमें कुछ परेशानी है। क्या?